अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम की एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है, जिसे IgA नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बर्जर्स डिज़ीज़। पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ए की डिपोजिशन हो, कहाँ पर होगा जी? ग्लोमेरुलस में और मेसेंजियम में। जो हमारा ग्लोमेरुलस है और ये बोमन स्पेस है, तो इन बिटवीन दिस कैपिलरीज के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मेसेंजियल सेल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बर्जर्स डिजीज। ये मेसेंजियम को हाइपर प्रोलिफरेट कराता है। तो क्या चीज डिपॉजिट हो रही है जी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए डिपॉजिट हो रहा है। IgA डिपोजिशन का मरीज प्रेजेंट कैसे करेगा? मरीज आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बाद। पहले कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है, उसके फौरन बाद मरीज को हीमेचूरिया स्टार्ट होता है। ये जो फौरन बाद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और बीमारी हम पढ़ेंगे जो 2 से 3 हफ्ते के बाद स्टार्ट होगा, हीमेचूरिया। इसलिए ये फौरन बाद लिखने का मकसद ये है कि राइट आफ्टर दैट स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमें IgA नेफ्रोपैथी को सिनफेरेंजेटिक कहते हैं। ये लफ्ज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि फेरेंजाइटिस के बिल्कुल साथ सिंक्रोनस होना फेरेंजाइटिस के साथ इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ये हेमेचूरिया को यूरिन डिप करके देखें तो क्या हमें प्रोटीन यूरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा जी? साइमा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ एसोसिएशंस हैं, जैसे कहा जाता है कि सिरोसिस के साथ पॉसिबल है। ज्यादातर हमने सीलियक के साथ है। सीलियक डिजीज गट की डिजीज है। HIV के पेशेंट्स में IgA के चांसेस ज्यादा होते हैं, मगर ज्यादातर हमारे पास ये पेशेंट्स बगैर किसी वजह के आएंगे। मरीज कहेगा जी कि मुझे ब्लड में यूरिन फील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन, गला खराब हुआ था? वो कहेगा जी कि मेरा गला अभी खराब है, या अभी बिल्कुल मतलब ठीक हुआ है, या फौरन फौरन हो गया है। इन्वेस्टिगेशंस में जाने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ, कास्ट्स क्या होती है। आइस क्यूब जब हम बनाते हैं तो ऐसे बॉक्सेस इसके अंदर हम पानी भर देते हैं, ऐसे ही है जी। तो चूंकि वो डीप होते हैं, दे फॉर्म अ स्क्वायरिश अपीयरेंस, ऐसे ही होता है जी। तो वी गेट आइस क्यूब जो कि स्क्वायर होती है, क्यूब की शक्ल में होती है। अगर हमारी ये जो आइस क्यूब्स की ट्रे है, अगर वो राउंडेड हो, तो फिर आइस क्यूब्स कैसे मिलेंगी? वी गेट एन आइस क्यूब जो कि राउंडेड होगी। इसका मतलब ये है कि ये कास्ट्स बनती हैं डिपेंडिंग के नेफ्रॉन की शेप किस तरह की है। ब्लड बहुत देर तक जब यहाँ खड़ा रहे, यहाँ खड़ा रहे, यहाँ खड़ा रहे, हिमेचूरिया हो रहा है ना, मगर ये हिमेचूरिया कहाँ से है? ग्लोमेरुलस के अंदर से है। तो ये शेप बना लेगा, ऐसी शेप आ जाएगी इसकी। यहाँ पे ये इस तरह की शेप ले लेगा, यहाँ पे डिपेंडिंग कि किस जगह पर है वो वैसी शेप बना लेगा। इसलिए रेड ब्लड सेल के छोटे छोटे कास्ट्स
हमें मिल सकते हैं यूरिन के एग्जामिनेशन में। तो चूंकि इसमें से हीमेचूरिया है तो ज़्यादा रेड ब्लड सेल कास्ट हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन की कास्ट भी मुमकिन है। प्रोटीन की कास्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी पाई जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कास्ट्स का। इसका मतलब ये है कि अगर कास्ट्स मिल रही हैं, इफ कास्ट्स आर पॉजिटिव इन यूरिन, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, चाहे वो नेफ्रोटिक में आए, चाहे वो नेफ्रेटिक में आए। अब चूंकि नेफ्रेटिक को हमने कहा कि एक चीज हिमेचूरिया होगी, तो हमने उसमें से कास्ट ढूंढ लिए हैं। इसके अलावा हमने कहा कि प्रोटीन यूरिया मिल सकता है, तो इट हैज टू बी लेस देन 3.5 ग्राम्स। कंफर्म कैसे करेंगे आप? कंफर्म करने के लिए किडनी की बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी को हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें मिजेंजियल सेल्स ज्यादा प्रोलिफरेट होते हुए नजर आएंगे। फिर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं। ये क्या चीज होती है जी? हम इम्यून सेल्स देखेंगे ग्लोमेरुलस के अंदर किस तरह के हैं, तो वो कलर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन ए की डिपोजिशन हो जाएगी। कहाँ पर? मेसेंजियम के अंदर। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट का C3 लेवल भी हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में मिल सकता है। तीसरी चीज जो हम करते हैं बायोप्सी पे वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए के डिपॉजिट्स मिलेंगे इन द मेसेंजियम। यानी यही दो चीजें मजीद अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएंगी। हमारे पास अगर ज्यादा डिपोजिशन IgA की हो अलॉन्ग विद C3 और हेमेचूरिया भी आ रहा हो तो IgA नेफ्रोपैथी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है, ज्यादा कॉमन कॉज भी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, तो ACE इनहिबिटर्स वुड बी द बेस्ट ऑफ द चॉइस। कोशिश करें कि 130 से और 130/80 से कम ब्लड प्रेशर हो। और ACE इनहिबिटर्स भी प्रोटीन यूरिया को भी कम कर सकते हैं, 1 ग्राम पर डे तक लेके आ सकते हैं। जिन पेशेंट्स में प्रोटीन यूरिया हो उनके ब्लड प्रेशर को उससे भी 125/75 तक लाने की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है। स्टेरॉइड स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेरॉइड के स्पेयरिंग ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं। कुछ रोल फिश ऑयल का है। अब जो ड्रग्स पढ़ी जा रही हैं, स्टडी की जा रही हैं, उनमें रिटुक्सीमैब है। और अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो फिर डायलिसिस करना है या किडनी को ट्रांसप्लांट कर देना है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस आए जहन में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।